लोगों को टिकट मिलेगा तो हम लोग नहीं जीतने को काम करेंगे। ऐसे करप्टर डैम बना हुआ है, आज तक से हम लोग का खेत में पानी नहीं पहुंचाने को काम किया हमारे क्षेत्र के विधायक। ये हमारे पार्टी में आ गए, बन गया, सरकार भी नहीं बना, अब फिर भी अपना बदनामी भी उठा ली। अब क्या जवाब देंगे? यहाँ चिनारी में आकर खुद वो विधायक खाइए हैं। तो आज मैं खुली आकाश के सामने इसलिए खड़ा हूं कि ताकि लोग समझ पाएं कि आखिरकार खुली आकाश के सामने क्या क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। आइए आज चर्चा करेंगे कि बिहार में सरकार तो बदल गई, लेकिन अभी भी आना जाना लगा ही दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मैं इसलिए आज बात करने वाला हूं कि बिहार में आपने देखा किस तरीके से महागठबंधन की सरकार बदलती है और नई निवेली सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। चलिए इस पर चर्चा हम विशेष रूप से करेंगे कि आखिरकार सरकार तो बदल गई, लेकिन लोग क्यों आ रहे हैं और जा रहे हैं। पिछले कुछ दिन के बाद ही आपने देखा होगा कि जो चिनारी के विधानसभा के रिप्रेजेंटेटर थे, विधायक थे मुरारी प्रसाद गौतम, जो कांग्रेस से थे, वो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर पुनः एक बार बीजेपी के साथ में जाते हैं और जाने के बाद अपनी जनता का जो प्रतिनिधित्व है बीजेपी के हाथों में सौंप देते हैं। अब इसी पर हम इसलिए चर्चा करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से वहां की चिनारी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने 71,701 लोगों ने वोट देकर मुरारी प्रसाद गौतम को जिताने का काम किया था और उसके बाद में यह कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व देने का काम किया था कि आप विधानसभा में जाइए और चिनारी विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कीजिए। लेकिन अब मुरारी प्रसाद गौतम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुरारी प्रसाद गौतम को 71,701 वोट जो मिला था, उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो ललन पासवान है, जो कि उनके प्रतिद्वंदी थे, जो दूसरे स्थान पे थे, उनको भी कहीं ना कहीं 53,698 वोट मिला था। अर्थात उस समय वो जेडीयू में थे और जेडीयू जो था, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, वो उस समय बीजेपी के साथ में थी। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। अब मुरारी प्रसाद गौतम जो है बिहार से, जो चिनारी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस प्रत्याशी थे, अर्थात महागठबंधन के साथ में थे और उनको 71,701 वोट मिलता है। ललन पासवान को आपको मैंने बताया कि 53,698 वोट मिलता है। और वही यदि मैं बात करूं तो लोक जनशक्ति पार्टी है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, जो कि उस समय जेडीयू के जितने भी विधायक थे, जहां जहां से सीट से लड़ रहे थे, उसके विरोध में कंटेस्ट कर रहे थे, वहां से चंद्रशेखर पासवान को खड़ा कर दिया गया था और उनको यदि मैं बात करते चलूं तो 18,074 वोट मिला था। अब आप समझ सकते हैं कि 18,074 वोट उनको मिला। यदि इन तीनों वोटों को मिला दिया जाए तो कुल यदि मतदाता की बात कर लिया जाए, जो कि वैलिड मतदाता हैं, 1,43,473, अर्थात इतने लोग अपने मत का प्रदान किए थे। वह क्यों नहीं सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, अपने प्रत्याशियों को दिए थे। कुल उस समय 15 प्रत्याशी थे। अब मैं बात करूंगा कि आखिरकार अब चिनारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। अब आप देखिए कि आप समझ सकते हैं कि इस समय यदि बात कर लिया जाए बिहार के इन जिन प्रत्याशियों को मैंने नाम लिया, तो इन तीनों प्रत्याशियों की यदि मैं बात करते चलूं तो आप समझ सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो यह तीनों अब एनडीए गठबंधन के साथ में है। अब सवाल चिनारी विधानसभा के लोग ये पूछ रहे हैं, हमारे संवाददाता रमाकांत मिश्रा ने जब चिनारी विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से बात की है तो क्या कुछ कर रहे हैं लोग, जरा ये वीडियो देखें, उसके बाद में हम आगे आपसे बात करते हैं। तेजस्वी को नेता मानते हैं, तेजस्वियों को मानेंगे, आगे चलकर जो जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। आपके पार्टी से मुरारी राम गौतम भाग चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कहना है? अरे उनके बारे में अब हम लोग क्या कहें, लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि बड़ी श्रद्धा से जिताए थे, उनको अपना समझकर भाई बनाए थे, लेकिन अच्छा नहीं किए। हम लोग को धोखा देकर आधे में छोड़कर भाग गए। आज जाने से कोई वहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं, बीजेपी का सरकार भी नहीं बना रहे। उनसे ये नहीं कि एक सीट जाने से उनको सरकार बन गया, सरकार भी नहीं बना, अब फिर भी अपना बदनामी भी उठा ली। अब क्या जवाब देंगे? यहाँ चिनारी में आकर खुद वो विधायक खाइए हैं। तो ये भाजपा एक ताकतवर पार्टी है, जदयू और भाजपा तो ताकतवर पार्टी है, ये है, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है, ये पूरे देश देख रहा है। लेकिन मुरारी प्रसाद गौतम से हम लोग भाजपा और जदयू ताकत की ओर नहीं है। इन पे कई के क्षेत्रों से इन पर गंभीर आरोप है कि कोई विकास मरनी जियनी में कोई के पुछाड़ उछाड़ नहीं करते, इसलिए भाजपा और जदयू का घाटा होगा। ऐसे तो इंडिया के जो
भाजपा और जदयू का सरकार जो है 40 में 40 सीट जीत रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा तो हम लोग नहीं जीतने को काम करेंगे। ऐसे कि लोग अभी तक हम लोग 2013 को करेक्टर डैम बना हुआ है, आज तक से हम लोग का खेत में पानी नहीं पहुंचाने को काम किया हमारे क्षेत्र के विधायक। ये हमारे पार्टी में आ गए तो जिस दिन हम लोग राजद गठ और कांग्रेस को हम लोग व्यंग्यात्मक बोलते थे कि आपका विधायक काम नहीं कर रहा है, तो वही बात आज हम लोग से पूछेगा कि तुम्हारा विधायक नहीं काम करता, हम लोग क्या जवाब देंगे? इनसे हम लोग खुश नज़र में नहीं है। क्या ये अब अगली बार अगर चुनाव में आते हैं तो क्या यहाँ से जीत दर्ज करेंगे? हमारा तो संभव नहीं है। अगर कोई नया चेहरा आएगा तो इंडिया में कोई भी मान लो जीत करके यहाँ से चला जाएगा। मोदी लहर है, इसमें तो कोई रंतु परंतु है, लेकिन ऐसे लोगों को मिलेगा तो कम चांस रहेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुनेश्वर सिंह कुशवाहा, जदयू पार्टी का जिला उपाध्यक्ष। मुरारी प्रसाद गौतम ने बीजेपी को ज्वाइन किया है और कोई इसके अलावा कोई लालच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अपनी इच्छा से और आने वाले समय में इस समाज को पुनः जो है अपना सेवा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया है और भारतीय जनता पार्टी ये जिला रोहतास शाहाबाद उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता है। ऐसे वीर ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति की हर एक जगह जरूरत है। आपने देखा किस तरीके से तीनों प्रत्याशियों के यदि मैं बात किया तो वो तीनों प्रत्याशी आज एनडीए गठबंधन के साथ में है, बीजेपी के साथ में है। मैंने ललन पासवान को आपको बताने के कार्य किया कि ललन पासवान जो कि जेडीयू के उस समय उपाध्यक्ष थे, वो चिनाई विधानसभा से प्रत्याशी थे जो बीजेपी के साथ में ही थे। 53,000 कुछ वोटे उनको मिला। अब मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस से थे, महागठबंधन थे से, और उसके बाद चंद्रशेखर पासवान का मैंने बात किया क्योंकि वो आरक्षित सीट है, वहां से SC ST रिजर्व सीटें है, तो चंद्रशेखर पासवान 18,000 कुछ वोटे मिला। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि 1,43,000 टोटल वोट हो जाता है। अब ये टोटल वोट की मैं बात करूं तो चिनाई विधानसभा क्षेत्र का मात्र एक ही गठबंधन, एक ही पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है, वो है बीजेपी है। जबकि इन तमाम तीनों वोटों को यदि मिला लिया जाए तो ये अलग अलग दल के नाम पर आया था। अब चिनारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने आपने वीडियो में देखा किस तरीके से मुरारी प्रसाद गौतम को इस बात को कह रहे हैं कि मुरारी प्रसाद गौतम अच्छा नहीं किए, हमारे प्रतिनिधित्व ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि जिस कार्य के लिए उनको प्रतिनिधि चुनकर चिनारी विधानसभा से भेजे हैं वो अपने कार्यों पर सही नहीं उतर पाए। और उन्होंने क्या कारण हुआ कि जहां तक यदि मैं बात करूं तो महागठबंधन जैसे ही सत्ता में आती है तो मुरारी प्रसाद गौतम को पंचायती राज मंत्री का विभाग सौंप देती है, अर्थात चिनारी से वह उस विधायक के लिस्ट में शामिल हो जाते हैं जो कि चिनारी विधानसभा से मंत्री बनते हैं। अर्थात शाहाबाद क्षेत्र से मुरारी प्रसाद गौतम को एक मंत्री बनाया जाता है। कांग्रेस ने उनको चेहरा का, उनको पद को आगे बढ़ाया, लेकिन वह कांग्रेस को छोड़कर पुनः एक बार बीजेपी में चले जाते हैं। जबकि उनकी यदि मैं राजनीति की बात कर लूं तो उनकी राजनीति पूरी तरीके से, उनके पिता भी कांग्रेस के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। उसके बाद में यदि बात करें तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं उनकी राजनीति का जन्मदाता माना जाता है, उनकी मातृ माना जाता है कि कांग्रेस राजनीति में प्रवेश कराने का कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्य कांग्रेस को ही श्रेय जाता है। तो बिहार में जिस तरीके से आपने देखा कि सरकार बदल गई लेकिन लोगों का आना जाना लगा रहा है, तो मैंने मुरारी प्रसाद गौतम को आपको बताने का कार्य किया किस तरीके से चिनारी से मुरारी प्रसाद गौतम आते हैं जो कि अपने दल को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं। उसके बाद में उनके साथ ही साथ संगीता कुमारी का भी नाम आता है। संगीता जो कि मोहनिया से विधायक हैं, आरजेडी के सीट पर वो जीती हुई है, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर जाती है। उसके बाद में विक्रम सिद्धार्थ का बात आता है जो विधायक रहे हैं कांग्रेस का, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को छोड़कर और बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों को कर लिया जाए तो लोग अब एक कयास यही लगा रहे हैं कि इन लोगों का कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई से डर है, या फिर कहा जाए कि आपने वीडियो में देखा कि इस तरीके से लोग ये भी कह रहे हैं कि या फिर अपने लोकसभा की सीट में दबदबा के लिए या फिर लोकसभा में अपने बढ़त के लिए इन लोगों ने कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़कर और बीजेपी ज्वाइन करने का कार्य किया है। लेकिन सवाल ये है कि जो जनता अपने मत को इन लोगों को चयन कर विधानसभा में भेजी थी कि ये जाएंगे तो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारा प्रतिनिधि बनेंगे, लेकिन अब वही जनता इनसे सीधे सवाल कर रही है कि अब हमारा वोट का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, अब क्या रह गया है। क्योंकि चिनारी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मैंने मतदाता की बात बोला, जितने भी अपने लोग मत दिए थे, अब वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार हम मत किस विचारधारा पर दिए थे। आखिर जिन भी विचारधारा की बात कर लिया जाए, उन विचारधारा की यदि मैं बात करूं तो ललन पासवान भी बीजेपी के जेडीयू से उस समय थे, बीजेपी गठबंधन से थे, तो उन विचारधारा पर मिला था।
था वोट। उसके बाद में कांग्रेस के जो विधायक थे उनको महागठबंधन के मैनिफेस्टो और महागठबंधन और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उनके विचारधारा पर वोट मिला था। लेकिन अब आज देखा जाए तो जो चिराई विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके जो वोट का जो वैल्यू है अब कहीं ना कहीं एक ही पार्टी के पास में दिखाई दे रहा है। यदि मैं आपसे बात करूं तो यदि दल बदल कानून इन पर लागू हो जाता है और इनकी विधायकी यदि रद्द हो जाती है तो आने वाला समय में आखिरकार कुछ ही समय के लिए शेष 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव पुनः आने वाले हैं, लेकिन 2025 तक आखिरकार फिर कौन प्रतिनिधित्व कर पाएगा चिनाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों का यही सवाल रहा कि आखिरकार ठीक है मुरारी प्रसाद गौतम ने हमको छोड़कर चले गए, लेकिन यदि दल बदल कानून उन पर लागू होता है और यदि उनको अपने पार्टी से विधायकी जो रद्द कर दी जाती है तो फिर चिराई विधानसभा क्षेत्र का चुनाव तो इतना जल्दी हो नहीं पाएगा, तो पुनः क्या हो सकता है। अब बिहार की जनता अब कयास ये लगाना शुरू कर दी है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव पास में है और जिस तरीके से दल बदल के आपको घटनाएं देखने को मिल रही है आखिरकार क्या साबित कर सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब देखना शेष रह गया है कि आखिरकार 2024 लोकसभा चुनाव में भारत की जनता क्या विचार कर रही है, किस विचारधारा पर वोट करेगी। क्योंकि अब विचारधारा की बात कर लिया जाए तो विचारधारा कोई एक बचा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको जो भी पार्टी सीट देगी आप वहां से तो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन आपका यदि बीच में कुछ मन बनता है तो अपने आप मन के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए जनता का विश्वास धीरे धीरे अपने प्रतिनिधियों के ऊपर से समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आने वाला समय में देखा जाएगा कि आखिरकार क्या पुनः एक बार मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस के साथ में आएंगे, चिनाई विधानसभा से क्या चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से वहां की जनता ने अब सीधे तौर पर नकारना काम कर दी है कि अब मुरारी प्रसाद गौतम को हम अपने समर्थन नहीं देंगे और हम मुरारी प्रसाद गौतम को अब यहाँ से कभी भी अपना प्रतिनिधि चुनकर नहीं जाने देंगे। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि मुरारी प्रसाद गौतम और ललन पासवान एक ही पार्टी में चले गए हैं, तो समस्या ये भी बनी है कि जिस उम्मीद के लेकर और जिस लक्ष्य के लेकर ये लोग उस पार्टी को ज्वाइन किए हैं, यदि वो पार्टी इन लोगों को उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाती है, यदि लोकसभा सीटें नहीं दे पाती है, तो पुनः एक बार दरार आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। चिनारी विधानसभा के लोग कहना चालू कर दिए हैं कि अब देखना ये होगा कि आखिरकार अब इनकी राजनीति किस ओर बैठती है और ये क्या कुछ करते हैं। लेकिन चिनारी विधानसभा क्षेत्र का लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि अब हम लोग ऐसे प्रतिनिधियों का जो अपने प्रतिनिधित्व दे चुके हैं अब हम नहीं देंगे, आने वाला समय में हम इसमें सुधार जरूर करेंगे। आपको ऐसे ही खबरों देखने के लिए जरूर द स्टार इंडिया को देखना चाहिए, क्योंकि तथ्यपरक और सत्यपरक खबर हम दिखाने का कार्य करते हैं। धन्यवाद।